नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत जंग के दहाने पर पहुंच चुके हैं। किसी वक्त भी कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अगर पाकिस्तान और भारत की जंग हुई तो हलाकतों की तादाद करोड़ों में हो सकती है। बैनुल-अक़वामी जरीदे ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के तनाज़े पर बढ़ती कशीदगी के मद्देनजर दुनिया भर से माहिरीन अब इस नुक्ते पर अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं कि अगर दोनों एटमी ताकतों के दरमियान जंग छिड़ जाती है तो उसके नताइज क्या होंगे। दोस्तों, बैनुल-अक़वामी साइंसी जरीदे साइंस एडवांसेस में हाल ही में शाया होने वाले एक ताज़ा तहकीकी मुकाले में इस बात पर जायजा लिया गया कि अगर पाकिस्तान और भारत के माबैन जौहरी जंग होती है तो उसके नतीजे में जानी और मौसमियाती नुकसान की हद क्या होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि जौहरी हथियारों से लैस दूसरे ममालिक की निस्बत भारत और पाकिस्तान के हवाले से खास तौर पर खदशात मौजूद हैं, क्योंकि इन दोनों ममालिक में जंगों की एक तवील तारीख मौजूद है। दोनों ममालिक में हाल ही में पेश आए कशीदगी के ताज़ा तरीन वाकयात, सरहदी तनाज़ात के हल में पेशरफ्त का फुकदान, गुंजान आबाद शहरी इलाके और जौहरी हथियारों में तेजी से तोसी एटमी जंग के खतरात को मजीद बढ़ा देती है। दोस्तों, उस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में इस वक्त लगभग 13,900 जौहरी हथियार मौजूद हैं, जिसमें से 93% अमेरिका और रूस के पास हैं। बाकी रह जाने वाले 7 जौहरी ताकतों के पास जौहरी हथियारों की तादाद तकरीबन 1200 है। तहकीक में बताए गए अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान और भारत दोनों के पास इस वक्त 140 से 150 एटमी वॉरहेड्स मौजूद हैं और 2025 तक उनकी तादाद 200 से 250 तक पहुंच जाएगी। दोनों ममालिक के पास मौजूद वॉरहेड्स की तादाद का अंदाजा अफजूदा यूरेनियम की मिकदार की बजाय उनके डिलीवरी निजाम की सलाहियत की बुनियाद पर लगाया गया है, जिसे रिमोट सेंसिंग के जरिए जांचा जा सकता है। पाकिस्तान के पास जौहरी हथियार दागने की सलाहियत रखने वाले F-16 और मिराज तैयारे मौजूद हैं, जिनकी रेंज 2100 किलोमीटर तक है, जबकि 8 इकसाम के बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिनकी रेंज 2750 किलोमीटर है। इस सलाहियत के साथ पाकिस्तान इंडिया के तमाम शहरों को बआसानी निशाना बना सकता है। इंडिया में 400 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 लाख अफराद से ज्यादा है और तहकीक में कहा गया है कि इस सलाहियत को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान इंडिया के गुंजान आबाद शहरों में 1/3 को निशाना बना सकता है। दूसरी जानिब इंडिया के पास जौहरी हथियारों को ले जाने की सलाहियत रखने वाले मिराज और जगुआर तैयारे हैं, जिनकी रेंज 1850 किलोमीटर है, जबकि इंडिया के पास 4 इकसाम की बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिनकी रेंज 1850 किलोमीटर है और इस सलाहियत के साथ भारत पूरे पाकिस्तान को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान में 60 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 लाख नफूस से जायद है और इंडिया उन तमाम शहरों को निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल है। दोस्तों, इस तहकीकी रिपोर्ट में कहा गया है ना तो इंडिया और ना ही पाकिस्तान उस वक्त तक जौहरी जंग की शुरुआत करेंगे जब तक किसी एक फरीक को दूसरे की जानिब से शदीद इश्ताल न दिलाया जाए। इंडिया की इस हवाले से पॉलिसी ये है कि वो जौहरी हथियारों के इस्तेमाल में पहल उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक उस पर कीमियाई या बायोलॉजिकल हथियारों से हमला न किया जाए। पाकिस्तान की पॉलिसी ये है कि जौहरी हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ उस वक्त किया जाए जब कोई मुल्क इस हवाले से पहल ना करे या पाकिस्तान किसी बैरूनी हमले से रवायती तौर पर निमटने का अहल ना रहे। तहकीक के मुताबिक दोनों ममालिक अब तक 4 रवायती जंगें लड़ चुके हैं, जबकि तकसीम हिंद के बाद से बड़ी तादाद में झड़पें भी जारी रहती हैं। यही वजह है कि दोनों ममालिक के दरमियान एक आम रवायती जंग का जौहरी जंग में बदल जाना करीनस कयास नहीं है। इस सलाहियत को मद्देनजर रखते हुए तहकीक में दोनों ममालिक में एक फर्जी जौहरी जंग का मंजरनामा पेश किया गया, जो 2025 में वकूअ पजीर होगी। दोस्तों, इस फर्जी मंजरनामे में यह भी फर्ज किया गया कि पाकिस्तान इंडिया पर पहले जौहरी हमला करेगा, ताहम ये वाजे किया गया कि इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि ऐसा ही होगा और पहल इंडिया भी कर सकता है। अंदाजे के मुताबिक 2025 तक दोनों ममालिक के पास अपने अपने 250 जौहरी हथियार होंगे। इस जंग में शहरी इलाकों को एयर ब्रस्ट तकनीक के जरिए निशाना बनाया जाएगा, जबकि फौजी और स्ट्रेटेजिक मुकामात को देही या कम आबादी वाले इलाकों में भी निशाना बनाया जा सकता है। चीन को इस जंग से दूर रखने और पाकिस्तान की मदद न करने पर मजबूर करने के लिए इंडिया के पास 100 के लगभग जौहरी हथियार मौजूद होंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है जबकि इंडिया की सलाहियत उसके मुकाबले में काफी ज्यादा है। दोस्तों, फर्ज किया गया है कि इंडिया उस जंग में 150 जौहरी हथियार इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में 25 मुकामात को निशाना बनाएगा, जबकि पाकिस्तान भी उतनी ही तादाद में हथियारों को गुंजान आबाद शहरों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा। इस 7 रोजा फर्जी जंग में दोनों ममालिक किन किन अहदाफ को निशाना बनाएंगे, तहकीक में इस हवाले से भी मंजरनामा पेश किया गया।
दोस्तों सन 2025 में होने वाली उस फर्जी जंग में जौहरी हथियारों की तादाद और उसकी ताकत को सामने रखते हुए यह बताया गया है कि दोनों ममालिक में हलाक होने वालों की तादाद 5 करोड़ से 12.5 करोड़ तक होगी। जंग अजीम दोम में हलाक होने वालों की कुल तादाद 5 करोड़ थी। दोस्तों तहकीक में कहा गया है कि इंडिया और पाकिस्तान के शहर गुंजान आबाद हैं और सबसे कम ताकतवर जौहरी हथियार यानी 15 KT इस्तेमाल होने की सूरत में भी दोनों ममालिक में होने वाली हलाकतों की तादाद जंग अजीम दोम से दुगनी होगी और ये हलाकतें एक हफ्ते के अंदर अंदर वाक़ होंगी। भारत में हलाकतों की तादाद पाकिस्तान के मुकाबले में 2 से 3 गुना ज्यादा होगी, क्योंकि उस फर्जी जंग में यह फर्ज किया गया है कि पाकिस्तान ज्यादा तादाद में जौहरी हथियार इस्तेमाल करेगा और दूसरी वजह यह है कि इंडिया की आबादी ज्यादा है और शहर बहुत ज्यादा गुंजान आबाद है। दोस्तों इस जौहरी हथियारों से लगने वाली आग और धुआं दुनिया के मौसम को ठंडा कर देगा, जिसके बायस काश्तकारी कम हो जाएगी और वसी पैमाने पर कहत फैलेगा। उन हमलों के नतीजे में लगने वाली जौहरी आग के बायस 1 करोड़ 76 लाख टन से लेकर 3 करोड़ 96 लाख टन तक कार्बन का इखराज होगा। ये धुआं फिजा की ऊपरी सतह पर पहुंचेगा और चंद एक हफ्तों के अंदर अंदर ये धुआं पूरी दुनिया में फैल जाएगा। जमीन पर सूरज की रोशनी 20 से 35% तक कम हो जाएगी, जो कि आलमी दर्जा हरारत को 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर देगी। इस मौसमियाती असरात की बहाली में 10 साल का अरसा लगेगा। जमीनी पैदावार में 15 से 30% तक कमी हो जाएगी, जबकि आलमी सतह पर इस नोयत के दूसरे नुकसानात भी होंगे। पहले शदीद गर्मी में लोगों के जिस्म झुलस कर राख हो जाएंगे और कुछ फासले तक के लोग झुलसने लगेंगे। कुछ दिनों बाद न्यूक्लियर जाड़ा यानी सर्दी आने लगेगी, उसे जौहरी मौसम भी कहेंगे। जो धुआं हवा में फैल जाएगा, ये धुआं या गुलाफ जमीन पर सूरज की रोशनी की रसाई में रुकावट बनेगा, जिससे मुतासरा इलाकों में औसतन दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा। उसे साफ होते 7 साल लगेंगे और सांस लेने के काबिल हवा 3 साल बाद मार्जे वजूद में आएगी। समुद्रों में तूफान खड़े होंगे और ये सूरत हाल ऐसी है जिस पर गौर करने के लिए आज दुनिया के बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक भी सर जोड़कर बैठे हुए हैं कि इन तबाहकारियों से कैसे बचा जाए। और अगर किसी एटमी बल्कि न्यूक्लियर ताकत का सर घूम गया और उसने किसी पर हमला कर दिया या किसी हादसे में उस पर हमला हो गया तो वो कैसे बचेगा। अगर वो मुल्क जिनके दरमियान लड़ाई हो दोनों न्यूक्लियर ताकतें बन चुकी हैं तो ज्यादा तबाही आएगी। पाकिस्तान के पास भारत से ये इस्तेदाद ज्यादा है, वो अंधेरे में भी फायर कर सकता है। रास्ता कैसा है इसका असर भी वार हेड्स पर मुनहसर होता है। दोस्तों भारत का तमाम इलाका हमारी जद में है, पाकिस्तान का तूलो अर्ज भी भारतीय मिसाइलों की जद में है। हकीकत यही है कि दोनों मुल्कों में कोई भी मुल्क न्यूक्लियर जंग अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मोदी जैसा सरफिरा कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम इस ख्याल से क्यों बैठे हैं कि पहल नहीं करनी। दोस्तों 2-3 किलोमीटर दूर कंधे से लगे हुए रॉकेट लॉन्चर की मदद से भी हमला किया जा सकता है और लॉन्ग रेंज मिसाइल जो हजारों मील तक टारगेट तक पहुँच सकता है वो भी इस्तेमाल हो सकते हैं। दोस्तों ये अमर काबिल जिक्र है कि कोई भी मुल्क दुश्मन के इलाके में ज्यादा फैलाव के साथ टारगेट तक पहुंच सकता है और कोशिश तो ये होनी चाहिए कि दुश्मन को इस काबिल ही न छोड़ा जाए कि वो जवाबी हमला कर सके, लेकिन जाहिर है उसने भी खुफिया बंदोबस्त कर रखा होगा और जरूरी नहीं कि हम पहले ही हमले में उनके सारे लॉन्चिंग फील्ड तबाह कर सकें। हम बिलुमूम दुश्मन के वॉरहेड्स की पोजीशन से आगाह होते हैं, लेकिन वो भी कोशिश करता है कि हमारे वॉरहेड्स कहां है उससे वाकिफ हो। इसलिए पहली स्ट्राइक में दुश्मन के ज्यादा से ज्यादा वॉरहेड्स को खत्म करने की कोशिश की जाती है। एक मेगाटन न्यूक्लियर बम छोटे से छोटा जो 10 साल तक मौसम को संभलने नहीं देता। सूरज की रोशनी मुतासिर होती है, मूनसून की हवाएं भी डिस्टर्ब होती हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1 मेगाटन वॉरहेड्स चल जाए तो न्यूजीलैंड तक और लातीनी अमेरिका तक मौसम तब्दील हो जाएगा और उससे आप तबाहकारियों का हिसाब कर सकते हैं। आसाबी मरीज जारहियत पसंद अशखास जो बम चलाने की बातें करते हैं, शायद वो ये नहीं सोचते कि आप पर खुद बम चल जाएगा या आप किसी पर चलाएं तो इंसानों पर उसके असरात बमबारी से मुतासिर होने वाले कताए जमीन से जूं फासले पर पहुंच जाएं। तबाहकारी में कमी तो होगी, लेकिन जमीनी हैवान, जानदार, नबातात यकसा मुतासिर होंगे और ये महज एक ऐसी तबाहकारी नहीं होगी जो 1-2 दिन बाद खत्म हो जाएगी, बल्कि इस तबाहकारी के असरात 1 मेगाटन बम की शक्ल में भी 10 साल तक जारी रहेंगे। दोस्तों ये वो खतरनाक नताइज हैं जो कि रिपोर्ट में बताए गए हैं। दोस्तों इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला इस दुनिया को अमन का गहवारा बनाए और आलमी ताकतें पाकिस्तान और भारत के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी और उससे मतवक्को हलाकतों को रोकने के लिए अपना किरदार अदा कर सके। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।